नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। पिछले काफ़ी समय से विवाद में चल रही अम्बाला छावनी कलहेड़ी रोड पर स्थित दुकान एक बार फिर से विवाद में घिरी नजर आई, जिसके चलते आज मौके पर दोपहर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कुछ दुकानों को विभाग के कर्मचारियों व ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में एक बार फिर से सील किया गया। बताया गया कि पहले भी ये मामला कोर्ट में गया हुआ है। आज इस कार्रवाई के चलते कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। इससे पहले ये स्थानीय दुकानदार मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से पैदल यात्रा कर उनसे मिल ज्ञापन देने उनके निवास स्थान तक पहुंचे थे। वहीं एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मौके पर अधिकारियों से जब विषय बारे पूछना चाहा तो वे मौके से निकलते नजर आए। अरे हमारी दुकानों को जबरदस्ती बेकार किसी अनुमति के बेकार किसी नोटिस के हमारी दुकानों को सील करके चले गए। इन्होंने बहुत ज्यादा नाकाफी किया। प्रशासन आया है, प्रशासन को लेके आया है, कोई किसी को बोलने नहीं दिया। बोल दिया कि हम पूरी जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 182 सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आज भी हमें इनके लिए आबाद है। सरकार बोलती है कि 20 साल से जो जहाँ रह रहा है उसको मालिकाना हक दे देंगे जमीन का, लेकिन आज भी हम गुलाम है। सरकार ने सबको आज़ाद कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद आज भी हम गुलाम हैं। हमें इन डीओ के ऑफिसरों से कब आज़ादी मिलेगी? हम इनके जुर्मों से कब आज़ाद होंगे? हमें हमारी ज़मीनों को मालिकाना दिलवा दो, इनसे हमें आज़ादी दिलवा दो। आप सबसे मेरी विनती है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो इनकी जो धक्केशाही है, उनकी तानाशाही है, उनसे हमें कम नहीं जात मिलेगी। आप लोगों से यही विनती है मेरी, इन लोगों से हमें नहीं जात दिलाओ, हमें छुटकारा दिलाओ। चलो जी, हाँ जी बताओ जी। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए हमारी बात सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 15,000 के करीब लोग रह रहे हैं। तो लेकिन अब 180 साल से रह रहे हैं, तो अंग्रेज चले गए, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर ये अभी भी आके अत्याचार करते रहते हैं। आए दिन हमारे को ये डर रहता है कि अगर हम अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या खेती बाड़ी भी कर रहे हैं तो उसके अगर भी वो हमारा मतलब डर पैदा कर रखा है। बच्चों में भी, बच्चे भी डरते हैं। बल्कि आज अभी आपको पता ही है कि एजुकेशन के कारण बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनके कारण अब ये है कि घर मकान भी अच्छा चाहिए बच्चों को। तो लेकिन ये है कि हमारे को हमारा मालिकाना हक दे दिया जाए। हम सरकार से यही बात, हम सीएम से साहब से भी मिले थे, उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि भाई अब ये सील नहीं लगाई जाएगी और आपका जो अधिकार है वो दे दिया जाएगा। तो आपसे हमारी यही गुजारिश है कि आप हमारा मालिकाना हक दिलाते जाए और हम जो जैसे पहले रह रहे थे ऐसे ही अब आराम से रहें। धन्यवाद। बात करता हूँ, आप यहाँ पर आए हमारी समस्या को उठाने के लिए। हम यहाँ पे तोपखाना परेड के निवासी हैं। यहाँ पर हमें हर महीने तंग किया जाता है। जो लोग, अब गरीब लोग अपना दुकानें बनाकर ना अपना कर गुजारा करते हैं, उनकी दुकानें डी ऑफिस वाले आते हैं और सील करके चले जाते हैं। हम इसके लिए नायब सैनी पे सीएम साहब के पास भी गए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये हमने उनसे मालिकाना हक मांगा कि हम 182 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम इसकी फाइल को आगे चलाएंगे, इस पे अपना कार्रवाई करके हम ये अपना आपका काम जो है करवा देंगे। दुकानें लगभग ये अभी 10 सालों से लोग जब थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने अपना रोजगार करने की सोची, दुकानें बना रहे हैं ये। तो उससे पहले हम 182 साल से जो हमारे यहाँ के लोग रह रहे हैं, करीब 15,000 यहाँ की पॉपुलेशन है और 1000 से 1500 घर यहाँ पर है। यहाँ पर मौके पर यहाँ पर आंगनवाड़ी, स्कूल, पानी के ट्यूबवेल, सारी सुविधा दी हुई है, फिर भी ये कहते हैं आप अवैध हो। लगभग अभी 5 से 6 दुकानों को भी सील किया है। बाकी ये रोज का ही इनका ये काम है, तीसरे दिन आना और सील करना। ये नोटिस देते हैं और खुद ही नोटिस देके खुद ही उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अभी कोर्ट में इन्होंने हमारा केस लगाया, कोर्ट में हमारी 2 तारीख 9वां महीना थी, उससे पहले ही आकर सील कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपील ये करना चाहते हैं कि हम सबके, हमारे जो मालिक है सीएम सैनी, नायब सैनी को हम ये गुजारिश करते हैं कि इस जमीन का हमें यथास्थिति मालिकाना हक दिया जाए। बताइए, खाना परेड में आज पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, किसके आदेशानुसार की जा रही है और ये कार्रवाई क्यों हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? सर, जब हम इनसे पूछने के लिए गए भाई आप किसके आदेश अनुसार आए हो, ये हमारे से नहीं तो सही सीधे तरीके से बात करते हैं और जब कुछ भी पूछने पर हमारे को मिसगाइड करते हैं। जब हम पूछते हैं भैया आप किस तरीके से एक गरीब बंदों का भाई शोषण कर रहे हो, ये हमारे को प्रशासन के द्वारा हमारे को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके रिकॉर्डिंग ही हम अपने सीएम साहब से मिले हैं, डीसी साहब से मिले हैं, डीओ साहब से मिले हैं, कैंटोन बोर्ड के अधिकारी से मिले हैं। सभी ने आश्वासन दिया कि अब आप आगे से जो है ना किस तरह की सीलें लगाई जाएंगी और जो पुरानी सीलें लगी हुई हैं सभी आपकी खोल दी जाएंगी। लेकिन ये कुछ अधिकारी जो तानाशाही कर रहे हैं, इन्होंने सीएम साहब को भी
मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी बातों को दरकिनार करते हुए अपनी एक मरोड़ को आगे रखते हुए इन्हें सील लगाने का कार्य द्वार से चालू किया। सीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया ये जो सारी सीलें आपकी खोल दी जाएगी। इसके रिकॉर्डिंग पदयात्रा भी की थी और सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया था हमारे को कि आपकी सीलें जल्दी जल्दी खोल दी जाएगी। लगभग 10 से 15 हज़ार लोग हैं, 1000 से ऊपर मकान है, +2 तक का स्कूल है जी यहाँ पर। ये सब कुछ प्रशासन ने और सरकार ने दिया है जी हमारे को। हम अनऑथराइज नहीं बसे हैं। हम 1945 से लेकर हमारे राष्ट्रपति जी ने हमारे साथ एग्रीमेंट करा हुआ है बकायदा। हम अनपढ़ होने के कारण हम सिर्फ लीज को आगे नहीं बढ़वा पाए। अगर सरकार उससे कहती है तो हम ठीक है इलीगल हो सकते हैं, लेकिन हमारे को लाके बसाया गया था। हम इलीगल नहीं है यहाँ पर। ये जो प्रशासन मिसगाइड करता है नेताओं को और सभी अधिकारियों को, हम इलीगल नहीं है यहाँ पर। मुख्य बिल्कुल ठीक बात है जी। सीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया बकायदा। पूरी टीम, परेड की टीम गई थी, 500 लोग भी गए थे। उसके अंदर उन्होंने प्रतिनिधि चुने हुआ सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने बकायदा आश्वासन दिया कि आपकी सीलों को खोल दिया जाएगा। और हम डीसी साहब से मिलने गए तो उस तरह मुलाकात नहीं हुई। डीओ साहब ने हमारे से अच्छे से बात करी, लेकिन 2 दिन बाद ये रिजल्ट हमारे को देखने को मिला। हमारे को ये जो अंग्रेजों के टाइम में होता था, आज हमारे 15,000 लोगों के साथ यही हो रहा है। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे बच्चों का हाल देखें, आपको किस दिन हम लाइव दिखाएंगे इन्हें क्या हाल कर रखा है। जब ये डीओ वाले आते हैं हमारे अधिकारी, बच्चों के बाद बच्चे ऐसे कांपते हैं। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इनके चक्करों में। एक लैट्रिन बाथरूम में हमारे लेडीज खेतों में जाती हैं। इनकी कमियां हैं, प्रशासन की कमियों के कारण आज हम ये दिन देखना पड़ रहा है। प्रशासन से कहते हैं हमारे को ये रहम की नजर देखें, और सरकार से हम अपील करते हैं जी हमारे को जैसे हम रह रहे हैं वैसे हमारे को बचने दिया जाए। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। 0 बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Vilsipio, healthy Geo.